Good morning, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पृथ्वी हमारा आवास पहला अध्याय सौर मंडल में पृथ्वी। इसका कार्य पुस्तिका में अभ्यास पत्रक जो पेज नंबर 58 पर है। इसमें आपको आकाश का यानी कि सौर मंडल का चित्र दिखाया गया है। क्रियाकलाप 1 में देखिए, बच्चों गर्मियों में रात को खुले में सोते हुए आकाश को देखने में तुम सबको बहुत मज़ा आता होगा। आओ कुछ दिन तक हम आकाश का अवलोकन करें। आपने क्या करना है, कुछ दिनों तक आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे, कमरे में नहीं छत पर सोना है या थोड़े समय के लिए रात को लेटना है और फिर इन आकृतियों को ध्यान से देखना है कि ये आपको आपके घर से किस दिशा में दिखाई देती हैं, इनकी चमक कैसी है, इनकी संख्या कितनी है। जैसे ध्रुव तारा एक है, सप्तऋषि भी एक है, चंद्रमा भी एक है और इनकी स्थितियां कहाँ होती हैं, ये किस समय आकाश में दिखाई देते हैं, ये आपने स्वयं करना है। अब जो कुछ भी आप देखेंगे उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि सूर्य और चंद्रमा में क्या अंतर है। सूर्य का आकार चंद्रमा से बहुत बड़ा है, इसका प्रकाश और ताप बहुत अधिक है, चंद्रमा का कम। क्या चंद्रमा रोज एक जैसे आकार का दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। अमावस्या को ये गायब हो जाता है और पूर्णिमा को पूरा गोल हो जाता है। घ भाग देखिए इसका। सोचो, आपस में चर्चा करो। कई तारे हमारे सूर्य से बड़े हैं, फिर भी वे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी के नज़दीक है और वो तारे दूर हैं। दूर वाली चीज़ हमेशा छोटी दिखाई देती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि वे तारे सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक दूरी पर हैं। तारे आकाश में ही हैं, फिर भी वे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? हम कहते हैं ना, दिन के समय तारे छिप जाते हैं। तो छुपन छुपाई में छिपना क्या होता है? जो दिखाई ना दे। सूर्य के प्रकाश में हमें अन्य तारे दिखाई नहीं देते क्योंकि बड़ी लाइट के सामने छोटी लाइट दिखाई नहीं देती। चंद्रमा तारों से छोटा है, फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी तारों की दूरी की तुलना में कम है। वही बात है कि चंद्रमा हमारे नज़दीक है और वो तारे हमारे से दूर हैं, इसलिए तारे हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के पास है और तारे दूर, इसलिए चंद्रमा बड़ा व तारे छोटे दिखाई देते हैं। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? नहीं, क्योंकि प्रकाश ही देखने का एक माध्यम है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारा क्या होता है? एक धधकता हुआ आग का गोला होता है जिससे हमें लाइट मिलती है। और सूरज तो बहुत बड़ा गोला है, इसलिए हमें उससे गर्मी भी मिलती है। यह अन्य तारों से बड़ा और अधिक चमकीला दिखता है क्योंकि ये और तारों की बजाय हमारी पृथ्वी के निकट है। कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और रोशनी नहीं होती, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी आदि। तो ये कैसे चमकते हैं? हमें चंद्रमा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है।
ऐसे और कौन कौन से आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? सभी ग्रह। पृथ्वी, आप देखो हमारी धरती पर भी रोशनी कब आती है? जब सूरज निकलता है। पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र और सभी प्राकृतिक उपग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब ये देखिए अगले चित्र में सप्तऋषि बना हुआ है। एक बड़ा संगठन है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन कहते हैं। इसने 88 तारामंडलों को मान्यता दी है, जिनकी एक निश्चित सीमा है, जिनका एक फिक्स्ड स्थान है आकाश के अंदर। अब ये देखिए यहाँ कुछ तारे दिए हुए थे, इनको मिलाकर आपने अपनी पसंद के तारामंडल बनाने हैं। इनको आप अपनी पसंद की आकृतियों के अनुसार मिला सकते हैं। क्रियाकलाप 3, दिखाया गया चित्र किसका है? इनके नाम लिखो। दिखाया गया चित्र हमारे सौर मंडल का है। इसमें ये सूर्य है और ये इधर उसके आसपास सारे ग्रह हैं। तो अगले प्रश्न में हमने सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखने हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। सबसे नजदीक है बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति, पृथ्वी के इर्द गिर्द हैं शुक्र और मंगल। उस ग्रह का नाम लिखो जिसके चारों ओर छल्ले बने हैं, वो है शनि। और हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह तुम्हें सबसे अलग लगा? शनि ग्रह सबसे अलग लगा क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। ये छल्ले धूल के बादल हैं उसके चारों ओर। कुछ ग्रहों के उपग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह अपने ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। और ग्रह भी हैं जिनके उपग्रह हैं, मंगल के 2, बृहस्पति के 53, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 18। अब हमें इनको मिलाना है। सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया। पृथ्वी नीला ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे समूह, आकाशगंगा लाखों तारों का समूह, ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह, कक्षा परिभ्रमण मार्ग, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे उनकी कक्षा कहते हैं। प्लूटो बोना ग्रह, पहले प्लूटो को 9 ग्रह में शामिल किया गया था, अब निकाल दिया गया है, अब केवल 8 ग्रह हैं। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।